नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोला सब दुख काटो हो सब दुख काटो शिव शंकर जपू तेरी माला भोले बाबा जपू तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवादिदेव महादेव भगवान श्री पोगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर भगवान शिव की कथा कर रही है। शंकर भगवान का चरित्र करा शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। एक असुर एक राक्षस शिव जी को क्या दे सकता है? क्या दे? हाँ? क्या? शिव भगवान को रिझाने के लिए लोग फूल देते हैं, पुष्प देते हैं, सुंदर सुंदर फूल प्रदान करते हैं। क्या? कांटों भरा धतूरा राहु केतु लेकर शंकर भगवान के पास पहुंचे। शिव जी ने कहा, ये क्या है प्रभु? ये धतूरा हमारे लिए तो ये पुष्प ही है, क्योंकि हम असुर प्रवृत्ति के हैं, हमारी प्रवृत्ति असुर है, हमारे लिए तो यही पुष्प है। शंकर भगवान ने उसको स्वीकार करा। क्या चाहते हो बाबा? चंद्र को जैसे आपने मस्तक पर रखा है, हमको भी आपके करीब में रखिए। शिव जी ने राहु और केतु को भी अपनी जटा के अंदर विराजमान कर रख लिया। शंकर भगवान कहते हैं, सुनो राहु केतु, आज तुमने मुझे यह कांटों भरा धतूरा प्रदान किया है और तुम मेरी शरणागति में आए। शरणागति असुर होकर भी तुम मेरे हो गए। मैं आज तुम्हें अपने मस्तक की जटा में चंद्र के साथ में विराजमान करता हूं। और जो आज के दिन मेरा धतूरे का श्रृंगार धतूरा
जो तुमने मुझे दिया है वो मुझे समर्पित करेगा। जैसे आपको मैंने सिद्ध कर कर अपना लिया, उसके भी जीवन को मैं सिद्ध कर कर अपना बनाकर उसके दुखों का नाश। फुलेरा दूज के दिन 3 चीजें मेरे भोले बाबा ने धारण करी। पहले नंबर पर धतूरा, जन कल्याण के लिए, जगत उद्धार के लिए, जगत के दुखों का नाश करने के। इसीलिए इस फुलेरा दूज के दिन इस कुबरेश्वर धाम की धरा का कंकर कंकर शंकर, कंकर कंकर शंकर, इस फुलेरा दूज के दिन जो इस पवित्र भूमि पर आता है, इस भूमि पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गुणगान करता है, और जो आ गया वो अपने आप में सिद्ध होकर उसके दुख अपने आप कट जाए। यहाँ दुख काटने वाला सियोर वाला महाराज नहीं है। लोग कहते हैं करोड़ों रुद्राक्ष कैसे सिद्ध होते होंगे, उसको एक बार आकर इस रुद्राक्ष महोत्सव का दर्शन करना चाहिए कि यहाँ केवल रुद्राक्ष नहीं, मनुष्य भी सिद्ध हो जाते हैं, मानव भी सिद्ध है। रुद्राक्ष धतूरे को भगवान शिव ने अपने हृदय में चढ़ाया। धतूरे को भगवान ने अपने मस्तक पर चढ़ाकर जनमानस को ये प्रेरणा दे दी कि मुझे केवल फूल से ही नहीं, मुझे कांटों से भी प्यार है, मेरे लिए सब बराबर। मेरे शिव ने ये प्रेरणा दी है, केवल फूल ही नहीं, मुझे कांटे भी प्रिय है। शंकर भगवान कोई कह दे कि ब्राह्मणों के हैं, शंकर भगवान कोई कह दे क्षत्रियों के हैं, शंकर भगवान कोई कह दे वैश्यों के हैं, शंकर भगवान कोई कह दे शूद्रों के हैं, शंकर भगवान कोई कह दे किसी के हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान तो केवल मानव के ही नहीं, शंकर भगवान तो देवता, असुर, सुर, गंधर्व, किन्नर और जीव जंतु, पशु, पक्षी, लता, वृक्ष, पत्ती, जल, थल, आकाश, मंडल, पताल, सबका शिव ही देव है, बाकी का कोई। संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता शिव है, शंकर। शिव ने धतूरे को स्वीकार करा। आज के दिन फुलेरा दूज के दिन दुख हरने के लिए, तकलीफ हरने के लिए, कष्ट हरने। दूसरा प्रसंग है माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा आज शिव जी के पास में आई, और भगवान शंकर के पास जैसे ही आई तो उन्होंने पीछे से आकर शिव के नेत्रों को बंद कर दिया। होता है एक स्नेह। कई बार छोटे छोटे बच्चे आकर अपने दादाजी के दादी जी की आंखें बंद करते हैं। पत्नी पति के नेत्र बंद करती, पति पत्नी के नेत्र बंद कर देता, बहन भाई के नेत्र बंद कर दे, भाई बहन के नेत्र बंद कर दे। शिव स्वीकारे शंकर का। एक धतूरे का फल क्या? एक पत्र देखिए, सोनू शैलेंद्र सेंगर, निवासी भोपाल, भोपाल का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ही है। कहीं बैठे हैं आप ही, बच्चे आए हैं साथ में, ले आओ, दोनों को ले आओ, ले आइए। भोलेनाथ की कृपा, आपके द्वारा बताए गए उपाय का एक लोटे जल सभी समस्याओं का हल, मेरे जीवन में सबसे बड़ी समस्या का हल निकाल दिया। कुबेर भंडारी ने ऐसा चमत्कार किया कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। मेरी शादी को 17 साल हो गए थे, मुझे कोई औलाद नहीं थी। हम शादी के दूसरे साल से
बच्चे की चाह रखते थे, पर बड़े बड़े अस्पताल गए, अलग अलग जगह जाकर दिखाया, लाखों रुपए लगा दिया, पर हमने कभी इतना धन खर्च करने के बाद भी औलाद का सुख 17 साल तक नहीं पाया। 17 साल निकल गए, 18वां वर्ष आ गया शादी का, सबने कह दिया अब मां नहीं बन सकती। टेस्ट बेबी IVF सब करवा लिया, पर औलाद का सुख नहीं। तब मेरी छोटी ननन जो गुना में रहती है, वह आपकी कथा सुनती है। हम भोपाल में रहने के बाद भी आपकी कथा श्रवण नहीं कर पाए। क्यों गुरुजी? उसका एक कारण है कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, पर पास का हो सकता है कि ऐसा लगता है कि दूसरी जगह के लोग कहते हैं, पर अपने को ही अपन नहीं पहचान पाते। हम भोपाल में रहकर भी समझ नहीं पाए थे कि ये कुबेरेश्वर धाम क्या है। हमें तो लगा कि लोग कमाई स्रोत बना लेते हैं, पर नहीं गुरुजी, ये वो धाम है जहां दुनिया के लोगों की मुराद पूरी होती है। दुनिया में एक मैं भी हूं जिसको ठुकरा दिया गया। 17 साल तक जब औलाद नहीं हुई तो दर दर की ठोकर खाई। ऐसा कौन डॉक्टर जिसके पास नहीं गई। आखिरी में मेरी ननन ने कह दिया, भोपाल के पास सीहोर है, वहाँ चली जा, कुबेरेश्वर धाम पर कंकर शंकर की पूजन कर। हमने कंकर शंकर की पूजन करी, सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, पशुपति व्रत किया, पर लाभ नहीं मिला। फिर पति के साथ वापस आ गई और कुबेरेश्वर धाम पर ऐसा कोई महीना नहीं जाता कि बाबा को छोड़ दिया। उससे कहा तू ही देगा। तब आखिरी में बाबा ने ऐसी कृपा करी, जब मैंने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा ना, आती रही ना, बाबा ने मुझे एक नहीं 2 संतान दी। गुरुजी, शायद इस धाम को समझने के लिए लोगों को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, तब समझ पाएंगे कि ये कुबेरेश्वर धाम। आइए, शिव तत्व 25 जुलाई 2024 को मेरे बाबा की कृपा से जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। एक बेटा और एक बेटी का जन्म हुआ है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। बेटी लिख रही है, इस धाम को समझने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा, तब लोग समझेंगे कि कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर है। क्या है जीवन? क्या है शिव भक्ति? एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मैं सुनीता पालीवाल
इंदौर से हूँ, सुनीता पालीवाल इंदौर से। कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आइए, मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम आपकी कथा 2021 से रुद्राक्ष महोत्सव से जुड़े हैं, 2021 के रुद्राक्ष महोत्सव से जुड़े हैं। तब हम पहली बार कुबरेश्वर धाम आए थे। मेरा बेटा अनीश पालीवाल कई वर्षों से सीए की तैयारी कर रहा था, पर पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। सीए की तैयारी कर रहा था, पर कुछ नंबरों से वो रह जाता था। फिर हम दोनों माँ बेटे ने पशुपति व्रत किया और आपके बताए बहुत से उपाय किए। शिव पंचायत मंदिर में पूजा भी, और हमने 12 जून 2024 को बाबा से प्रार्थना करी। ओमकारेश्वर में कथा चल रही थी, वहाँ जाकर दोनों ने सेवा करी। जो बनता था उतनी सेवा करते, परसगारी करते, झाड़ू लगा देते, सेवा कर देते। बाबा की ऐसी कृपा हुई, आज मेरा बेटा सीए बन गया है, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। और बाबा की कृपा से उनको धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई। आज मेरा बेटा सीए बन गया। शिव तत्व शंकर ओघड़ी है, उसको समझना, उसको जानना बहुत कठिन। पार्वती जी पीछे से आई, शिव जी के नेत्र माता पार्वती ने बंद किए शिव जी के लिए। बंद करते ही शिव जी की आंख से एक अश्रु नीचे गिर गया। एक अश्रु नीचे। कर रही हैं, सब हंसते थे। इतने साल से सीए नहीं बन पाया तो बेटा कभी सीए नहीं बनेगा, पर कुबरेश्वर बाबा ने बना ही दिया। शिव की अर्चना, शंकर की प्रार्थना, शिव का भजन, शिव का स्मरण। दूसरे नंबर पर मां पार्वती जी ने जैसे नेत्र बंद करे, शिव जी के नयन से अश्रु और जो अश्रु शंकर भगवान के नयन से गिरा, वो अश्रु साधारण नहीं था, वही मेरा रुद्राक्षेश्वर महादेव था, वही रुद्राक्ष। कितना अंतर है, जरा ध्यान से सुनिएगा। शिवजी नेत्र बंद करके बैठे थे, तब आंसू गिरा था तो उससे अंध का सुर उत्पन्न हुआ था। जिस अंध का सुर को स्वयं शंकर भगवान ने ही काल भैरव प्रकट कर कर मारा। जरा ध्यान देना प्रसंग पर। शिवजी के नेत्र बंद कर कर बैठे थे, आंसू गिरा जिससे अंधकासुर उत्पन्न हुआ, जिसे शंकर भगवान के ही काल भैरव स्वरूप ने उसका संहार किया। और शिवजी के नेत्र पार्वती जी बंद कर देती हैं और आंख से आंसू गिरता है, और वो शिवजी को इतना प्रिय हो जाता है कि वो रुद्राक्ष शंकर अपने कलेजे से लगा कर रखते हैं, उसको छोड़ते तक नहीं। वो रुद्राक्ष शिव का अश्रु गिरने से पौधा उत्पन्न हुआ, जिसमें रुद्राक्ष का कारण पार्वती जी ने जब शिव के नेत्रों का स्पर्श किया था, पार्वती जी को यह नहीं मालूम है कि शंकर के 3 नेत्र त्रिलोकी को साधते हैं। पार्वती जी को यह नहीं मालूम कि भगवान शंकर के 3 नेत्र त्रिलोकी को साधते हैं। त्रिलोकी का बैलेंस शंकर के नेत्र करते हैं।
शिव के नेत्र। सृष्टि का बैलेंस बनाने के लिए भगवान शंकर के ये नेत्र हैं। कब शिव जी नेत्र बंद करते हैं, कब खोलते हैं, कब तप में लगे रहते हैं, कब साधना में लगे रहते हैं, तीसरा नेत्र कब खोला जाता है, कब बंद करा जाता है, ये शंकर ही जानते हैं, क्योंकि सृष्टि का बैलेंस बनाना। बैलेंस पौधा उत्पन्न हुआ, रुद्राक्ष को शिव जी ने अपने हृदय से लगाया। एक मुष्टिक में शंकर ने रुद्राक्ष के फल को हाथ में रखा। कई वर्ष की समाधि मेरे शिव की लग गई, कई वर्ष की समाधि। और कई वर्ष की समाधि लगने के बाद जब पार्वती जी ने उनकी आराधना करी, पार्वती जी ने पूछा, नाथ मुझे पुत्र की चाह, संतान की चाह। शिव जी ने हाथ में से रुद्राक्ष का फल पार्वती जी को दिया। पार्वती, तेरे नेत्र बंद करने से मेरे हाथ, तेरे हाथों से जब तूने मेरे नेत्र बंद करे थे, दोनों के स्पर्श से जो जल नेत्र से बहा था, ये वो फल प्राप्त हुआ है। ये हमारी संतान ही नहीं, ये मेरा ही प्रतिबिंब जनमानस का बैलेंस सही करने के लिए, उसके दुख के निवारण के लिए। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, एक रुद्राक्ष, एक रुद्राक्ष। और आज भी पहले रुद्राक्ष पर रिसर्च नहीं किया गया, पर जब कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष पानी में गलाकर शिव को चढ़ाकर लोग पीना चालू करे, तो आज उस रुद्राक्ष का रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, साइंस रिसर्च कर रही है कि इस रुद्राक्ष में ऐसा क्या है, इस रुद्राक्ष में ऐसा क्या है। उसका रिसर्च सेंटर में रिसर्च चल रहा है कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि तांबे के कलश में रुद्राक्ष को गला दो, उसका पानी शिव जी को चढ़ाकर आचमन करो, बीमारियां लोगों की सही हो रही है, शरीर सही हो रहा है। एक पत्र है, देखिए, मैं येरण गांव, पोस्ट सिरज गांव, तहसील तिगड़ घाट, जिला वर्धा, महाराष्ट्र की रहवासी हूँ। वासुदेव रावजी भाबुलकर, सो दुर्गा वासुदेव रावजी भाबलकर, येड़ गांव, पोस्ट सिरज गांव, तहसील हिरण घाट, जिला वर्धा, महाराष्ट्र की है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना चाहिए। मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, समझ नहीं आता। मेरे को कैंसर हो गया 2021 में, गठाने शरीर में इतनी हो गई, जांच कराने पर पता चला कि मेरे को कैंसर, और वो भी अंत का। समझ नहीं आया क्या करें। तब हमने HCG कैंसर अस्पताल में नागपुर में गई, और 2022 में मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद फिर वापस तकलीफ सामने खड़ी, फिर पहुंचे एक झाड़ू पोछा लगाने वाली हॉस्पिटल की बाई, एक बाई झाड़ू पोछा लगाने वाली ने कहा, आस्था चैनल पर सियोर वाला बाबा की कथा आती है, उसे सुनो।
वो एक लोटा जल सारी समस्या का हल कहते हैं। सतवतान सही में मुझे विश्वास नहीं था, पर मैं एक लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करी, और जो लास्ट का था कि आखिरी था जीवन, पर आज मेरे बाबा ने मुझे जीवित रखा है। ये शिव की ही कृपा है, ये शंकर। ये शंभू की उदारता, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब बनती है, एक दृढ़ता जब बनती है तो सुख मिलता है। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा मैं हूँ तेरा, मैं तू मेरा मैं हूँ तेरा, मैं रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा। संबंध जोड़ो शिव से, संबंध। पार्वती, ये रुद्राक्ष नहीं है, ये मेरा स्वयं स्वरूप है। इसको लोग केवल एक मन का माला का मोती ना समझें। ये मन का या माला का मोती नहीं है। सीहोर के कुबरेश्वर धाम के रुद्राक्ष पर इतने रिसर्च सेंटर रिसर्च कर रहे हैं। कई रिसर्च सेंटर ने तो अपना निर्णय भी दिया कि रुद्राक्ष साधारण नहीं है, तांबे के कलश में गलाकर जल पीने से बीमारियां ठीक हो सकती हैं। शिव तत्व है। में ही डॉक्टर ने कह दिया था कि ले जाओ, कुछ नहीं। आज 2022 से बाबा के धाम से जुड़ी 2025 की कथा भी पंडाल में बैठकर सुन रही है। ये उसकी उदारता, ये उसकी उदारता है। ताना देने वाले ताना देंगे, गाली देने वाले गाली देंगे, अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहेंगे, बोलने वाले बोलेंगे। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। कंकर शंकर की भूमि पर आकर जितनी देर आप यहाँ रहो, उतनी देर शिव भक्ति में लगे, छूटे ना। एक सास बैठी, एक पत्र देखिए उसने कितना सुंदर लिखा है। 10 साल तक मैं भोपाल कमला सोनी शंकराचार्य नगर, 10 साल तक मेरी बहू के यहाँ बच्चे नहीं। कहाँ बैठी है? कमला सोनी भोपाल से। कमला सोनी कहीं बैठी हो भोपाल से। जब 10 साल बच्चे नहीं हुए, सारे डॉक्टरों का इलाज कराने के बाद सब दूर से हार गई। डॉक्टरों ने कह दिया ये मां नहीं बन सकती। तब आखिरी में आस लेकर सीहोर आई। बाबा कंकर शंकर पूजन करना। 4 बार पशुपति व्रत करे तो बहू भी कहने लगी, माँ मुझे लगता है
बाबा हमको नहीं देगा। मैंने अपनी बहू से कहा, वो कुबेरेश्वर महादेव कुबेर भंडारी है, बिना दिए रहेगा नहीं, चल। ऐसा कोई महीना नहीं जाता, हर 15 दिन में बहू को लेकर कुबेरेश्वर धाम आ जाती। डॉक्टर ने कहा था ये माँ नहीं बन सकती, मैंने भी मेरे बाबा से कह दिया अब तू झोली भरेगा। 10 साल बाद मेरे बाबा ने पुत्र दिया, जिसका फोटो में लगा रहा। हर 15 दिन में बहू को लेकर कुबेरेश्वर बाबा के धाम आ जाती, बाबा से विनती करती, कंकर शंकर पूजन करवाती, जल पिलवाती, प्रणाम करवाती। और बाबा की कृपा से 8 अक्टूबर 2024 को मेरे बहू के यहाँ पर 10 साल के बाद पुत्र हुआ। जहाँ उसको कह दिया गया था कि माँ नहीं बन सकती, वो भी माँ बनी है। ये शिव की कृपा। कहीं बैठी हो तो अपने बच्चे को लेकर आ सकती। कमला सोनी, भोपाल, शंकराचार्य नगर। शिव शिव है, शंकर शंकर। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं। आप क्या दे रहे हो भगवान को, क्या प्रदान कर रहे हो? आप कितनों भूखों को भोजन, कितने प्यासे को पानी पिला रहे हो, ये पुण्यता आपकी है। मैं गुप्ता कंस्ट्रक्शन सीहोर, भरत गुप्ता, पंकज गुप्ता और माँ शारदा कंस्ट्रक्शन नादान, संदीप राठौर सीहोर, इनको धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने सवेरे 5 बजे से लेकर रात्रि के 11-11 बजे तक पानी के टैंकर को रोका नहीं और लगातार भर भर कर भेजते रहा। लगातार पानी का टैंकर एक बार भी रोका नहीं। और मैं सीहोर कलेक्टर महोदय को, सीहोर के एसपी महोदय को, सीहोर के सभी पदाधिकारी गण को, यहाँ के सभी आईजी, डीआईजी, एसडीएम सबको साधुवाद देता हूँ कि वो रात दिन पानी का टैंकर आता रहा। भीड़ होने पर भी प्रशासन ने पानी को आने से रोका नहीं और लगातार आते रहे, लगातार। धन्यवाद है, साधुता है। इसको शिव भक्ति कहते हैं। आपके द्वारा आप किसी को क्या प्रदान कर रहे हैं, क्या? बाबा के धाम पर आपने आने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना, भगवान की भक्ति करना, दिल से विनय करना, रुद्राक्षेश्वर महादेव का दर्शन करना, प्रदोष की आरती बाबा की। कौन इतनी दूर दूर से प्रदोष की आरती, शाम की आरती करने के लिए कौन आएगा? आज आपको मौका मिला है तो आप प्रदोष की आरती का दर्शन कर रहे हो। शिवरात्रि की आरती का करा, प्रदोष के दिन की आरती का करा, फुलेरा दूज की आरती का करोगे। कितना किस्मत। और कल कथा का 6ठा दिन रहेगा और परसों के दिन कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। मेरा बाबा जाते जाते क्या क्या देकर भेजेगा ये वही जान सकता है। जो रह गए वो अगले साल का इंतजार करेंगे, और जो आ गए वो अगले साल जजमान बनकर बैठने का इंतजार करेंगे। कृपा करता है शिव, करुणा सागर है शंकर। इसको रुद्राक्ष ना समझना। पार्वती ये मेरा अंश है, शिव है ये शिव है, ये केवल रुद्राक्ष नहीं। और पूछो, आपने सीहोर का रुद्राक्ष ले जाकर किसी अड़ोसी पड़ोसी को दिया हो, रिश्तेदार को दिया हो, तो तुम अपने दिल से बोलो उसको आराम लगा कि नहीं लगा।
उसको आराम लगा ना लगा, एक रुद्राक्ष, एक, हाँ, सीहोर का रुद्राक्ष कभी बाहर कोरियर नहीं करा जाता, सीहोर का रुद्राक्ष पैसे से बेचा नहीं जाता, सीहोर का रुद्राक्ष काम जब करता है, जब आप झोली पसार कर उसके दरबार में आकर हाथ लंबा कर कर अपने हाथ को रंगीन कर कर जब जाते हो तब काम करता है, वो जिंदगी रंगीन करता है। स्वयं आना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, वीआईपी बनकर नहीं, लाइन लगकर, देव बाबा तेरे दरवाजे से आई हूं, बहुत दुखी हूं, पर मेरा विश्वास कहता है तूने किसी को खाली नहीं भेजा, ये रुद्राक्ष अकेला मुट्ठी में बांध कर नहीं ले जा रही हूं, अपनी तकदीर बांध कर लेकर जा रही हूं वापिस आओ। उस रुद्राक्ष को पहचाने। भारत की भूमि पर रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर, सिद्धपुर नगरी सीहोर का ये रुद्राक्ष महोत्सव, पूरी भारत की दृष्टि इस रुद्राक्ष महोत्सव में रहती है कि इस रुद्राक्ष के शिवलिंग में ऐसा होता क्या है कि वो रुद्राक्ष सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। उस रुद्राक्ष को केवल लेकर जाओ, पानी में गलाओ, रसद के ना, कई तो यहीं से पानी की बोतल में डालकर ले जाते हैं, पीते पीते हम देखे, हमारे इंदौर तक जाते जाते आराम लगा कि नहीं लगा। कल वो इंदौर से एक बहन और भाई झंडा लेकर 150 किलोमीटर दूर से पैदल आया, कल मंच पे बुलाया था उनको, करे थे दर्शन, 150 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर दोनों पति पत्नी चले आ रहे, चले केवल एक कामना थी जो बाबा ने पूरी कर दी, चले चले उसके भरोसे, उसके आश्रय। कल एक भाई दंडवत करता करता सीहोर रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद कहीं होगा तो मैं निमंत्रण दूं उसको कि वहां से दंडवत करता करता सीहोर रेलवे स्टेशन से चला आ रहा। एक पति पत्नी भोपाल से पैदल चलकर आ रहा स्टेशन से। शिव तत्व, शिव शिव है, शंकर शंकर। उसको समझिए, पार्वती जी को रुद्राक्ष दे दिया, पार्वती जी ने उसको धारण करा। शिव ने कहा ये मेरा स्वयं का स्वरूप है पार्वती, आज फुलेरा दूज का दिन है, जिस दिन इस रुद्राक्ष को मैंने स्वयं प्रकट करा है। ये रुद्राक्ष स्वयं सिद्ध है, इसको कोई असिद्ध नहीं कर सकता, स्वयं सिद्ध है। फुलेरा दूज के दिन एक रुद्राक्ष करोड़ों करोड़ों फल प्रदान कर दे। शिव जी ने दूसरी चीज रुद्राक्ष धारण कर। अब तीसरे पर, तीसरे माँ जगत जननी, भगवान शिव जगत जननी के पास बैठे भ्रमण के लिए चल दिए। दोनों नंदी पर बैठकर जब भ्रमण करने को चले और जब भ्रमण करते 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 पहुंचे कैलाश, कैलाश माँ जगत जननी ने शिव जी से कहा, बाबा मुझे आपके साथ में चौसर खेलना है। मुझे आपके साथ चौसर खेलना है, मैं आपके साथ चौसर खेलना चाहता हूं। चौसर खेलना, फुलेरा दूज है भोला जी, चौसर क्यों ना खेले रे, फुलेरा दूज है, फुलेरा दूज है भोला जी, चौसर क्यों ना खेले रे, फुलेरा दूज है, फुलेरा दूज है भोला जी, चौसर क्यों ना खेले रे, फुलेरा दूज है। सब गाइए, दूज है भोले जी, चौसर क्यों ना खेले रे, फुलेरा दूज
हरि बोल। राधे। खेले तो भोला कुबरेश्वर पर आजा रे। जो सर खेले तो भोला कुबरेश्वर पर आजा रे। जो सर खेले तो भोला कुबरेश्वर पर आजा रे। जो सर खेले तो भोला कुबरेश्वर पे आजा रे। ओ माँ गोरा संग हम भी धारा, माँ गोरा संग हम भी धारा, माँ गोरा संग हम भी धारा, माँ गोरा संग हम भी धारा। कर ले दर्शन रे फुलेरा तुझे, फुलेरा तुझे भोला जी जो सर फुलेरा तुझे, फुलेरा तुझे भोला जी जो सर खेले रे फुलेरा तुझे। कौनी खेले क्यों नहीं खेले, कौनी खेले क्यों नहीं खेले, कौनी खेले रे फुलेरा तुझे, फुलेरा तुझे भोला जी जो सर खेले रे फुलेरा तुझे। राधे। खेले तो भोला काशी नगरिया आजा रे। जो सर खेले तो भोला काशी नगरिया आया रे। ओ जो सर खेले तो भोला काशी नगरिया आजा रे। जो सर खेले तो भोला काशी नगरिया आया रे। ओ माँ गोरा संग गंगा रानी, माँ गोरा संग गंगा रानी, माँ गोरा संग गंगा रानी, माँ गौरा संग गंगा रानी। यो दर्शन कर ले रे फुलेरा तुझे, फुलेरा तुझे भोला जी जो सर खेले रे फुलेरा तुझे। ओ फुलेरा तुझे भोला जी जो सर खेले रे फुलेरा तुझे। भोला जी जो फुलेरा तुझे। कौनी खेले क्यों ना खेले, कौनी खेले क्यों ना खेले,
खेले तो बोला कुबरेश्वर पर आजा रे, चौसर खेले तो बोला कुबरेश्वर पर आजा रे। माँ गौरा संग हम भी थारा, माँ गौरा संग हम भी थारा, माँ गौरा संग हम भी थारा, माँ गौरा संग हम भी थारा। दर्शन कर ले रे फुलेरा तुझे, ओ फुलेरा तुझे भोला जी चौसर रौना मिले रे फुलेरा तुझे। हर हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव को बड़े भाव से विनय करें, निवेदन करें, दिल से बाबा को प्रार्थना करें। विनय शिव जी को अपने मन का भाव दिल से करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर, आज फुलेरा दूज है, कंकर शंकर की धरा है। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पर जितने सुन रहे हैं, वो भी दिल से बाबा को आज प्रार्थना जरूर करें, दिल से। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, भोगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर, दुनिया का पालनहारा, सबका दुख दूर करने वाला भोगड़दानी शिव। शिव की कथा कर रही। पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से कहा कि चौसर खेल। भगवान शंकर पार्वती जी के साथ चौसर खेलने को तैयार, पर नाथ चौसर की शर्त में लगाया क्या जाए। चौसर की जो शर्त होगी उसमें लगाया क्या जाए, क्या लगाए। पार्वती जी आप जो बोलो सर्वस्व आपका,
आप जो बोलो सर्वस्व पूरा आपका। आप जितना बोल दो उतना सर्वस्व। महाराज शिव थोड़ा नहीं देते हैं, शिव देवता देते हैं पल्ला झाड़कर और महादेव देते हैं छप्पर। बहू को हर 15-20 दिन में कंकर शंकर की भूमि पर ले आती थी, जब डॉक्टर ने मना कर दिया कि मां नहीं बन सकती। सास प्रतिदिन लेकर आती, हर 15 दिन लेकर, 20 दिन चल कुबेरेश्वर चलते हैं। आसन लगाया, कथा सुने टीवी के सामने और आ जाए कुबेर बाबा के भंडार में। और शिव ऐसा दयालु कि डॉक्टर ने मना कर दिया तो भी उसने झोली में संतान दे ही दी। ऐसे ऐसा कृपा। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ अपने नए लगा लो गिरा जा रहा भोले अपने दर से अब तो ना टारो, गिरी जा रही आए हो, खाली नहीं भेजे। वो शंकर है, देवता पल्ला झाड़ कर देते हैं, वो छप्पर फाड़ कर देता है। ये उसकी रीत है, ये उसकी रीत है। ये उसकी रीत कि वो देता है तो चप्पर फाड़ कर देता है, कम नहीं देता, कृपा कम नहीं करता। बहुत एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम राधिका देवी, ग्राम। स्त्रियां जब बहुत देर तक नहीं आई ऋषियों की, तो ऋषियों ने ढूंढना चाहा कि कई बाबा का स्वरूप का दर्शन कर रही स्त्रियां। ऋषियों ने कहा, ये कहां तुम खड़ी रह गई हो? एक कोई मानव सा देहधारी, सुंदर सा नग्न वेशधारी कोई बैठा वृक्ष के नीचे तप कर रहा है। ऋषियों ने विचार करा, एक मनुष्य हमसे ज्यादा तप करे, ये श्रेष्ठता कहां से आ गई? जाने नहीं शंकर भगवान को, क्योंकि मनुष्य की देह में थे। शंकर भगवान के लिए उन्होंने जय घोष करते हुए कहा, ए मानव चल यहां से, जा यहां से, ये हमारा गांव है, हमारा नगर है। रास्ते में ऋषियों ने एक खड्डा करवाया, बाबा वहां से जा रहे थे, जाते जाते खड्डे में बाबा को, बाबा अपने स्वरूप में नहीं थे, एक मानव के स्वरूप में थे, खड्डे में। ऋषियों ने 2 रास्ते बंद कर कर, एक बाघ एक शेर उसी मार्ग से आ रहा था, 2 रास्ते बंद कर कर बाघ को भी उसी रास्ते पर भेजा, जिससे वो बाघ उस खड्डे में गिर जाए और वो नागा जो मानव है उसको खा जाए। बाघ खड्डे में गिर गया। जैसे ही बाघ खड्डे में गिरा, शंकर भगवान तो तप साधना में लीन थे, उस खड्डे में भी, उस
खड्डे के अंदर भी तप साधना में लीन थे। बाघ वहीं पर बैठ गया, बाबा के दर्शन करता रहा। दर्शन करते 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 शंकर के नेत्र खुले तो बाघ को देखकर कहा, तुम कौन? बाबा, आपका दर्शन करा, मैंने जीवन धन्य कर लिया, मेरे जैसे पापी का कल्याण कर दिया। बाबा, मेरे अब प्राण जाएंगे, पर निवेदन है, प्राण जाते जाते आपका मैंने दर्शन किया है, ये मेरे शरीर की खाल आप धारण करो। शंकर बागंबरेश्वर धारण कर देते। बागंबर भगवान शंकर ने आज फुलेरा दूज के दिन धारण करा। 3 चीजें, धतूरा, बोलते हैं कौन कौन सी? धतूरा, रुद्राक्ष और बागंबर। आज भी आरती में गाया जाता है, श्वेतांबर भोले सनकादिक श्वेतांबर पीतांबर बागंबर भोले शंकर भगवान बागंबर धारी हो गए। बागंबर अपने तन पर धारण कर रहे हैं, तन पर बागंबर धारण कर रहे हैं। शिव ने कहा, बाघ से तेरा चर्म मेरे शरीर नग्न है, मैंने पार्वती को अपने वस्त्र दे दिए हैं, आज से मैं कोई वस्त्र नहीं पहनूंगा, केवल तेरा चर्म धारण करूंगा। बागंबर, शिव बागंबर। आज ही का दिन ऐसा दिन होता है, फुलेरा दूज का दिन एक ऐसा दिन होता है, शंकर भगवान को एक दुर्वा, एक अक्षत अगर आपके स्वप्न में आ रहा है कि सर्प दिख रहा है, जीव जंतु दिख रहा है, पति को ऐसा लगता है कि मेरा पति का एक्सीडेंट हो गया, बच्चों का एक्सीडेंट हो गया, गलत गलत विचार, नेगेटिवता जिसके गले में, जिसके मस्तिष्क में आती जाती है, मेरे बच्चे गए हैं बाहर, कहीं उनके साथ कुछ ना हो जाए, पति गया है उसके साथ कुछ ना हो जाए, गाड़ी से गए उसके साथ कुछ ना हो जाए, गाड़ी धीमे चलाना, कुछ हो तो ना जाए, ऐसा मन में जब विचार आता है, आज ही के दिन, फुलेरा दूज के दिन, एक दुर्वा, एक चावल शंकर भगवान की जलाधारी पर रखा जाता है। शिव जी आपको भय से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि वो बागंबर है। सब गुनगुनाएंगे साथ में, श्वेतांबर बागंबर भोले बागंबर सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। आज के दिन कुबेरेश्वर बाबा के रुद्राक्ष शिवलिंग का दर्शन करिए। और मेरा निवेदन है आसपास के क्षेत्रवासियों से, कुबेरेश्वर धाम के आसपास वासियों से, ये 3 दिन में से आज का दिन रुद्राक्ष महोत्सव का दर्शन करने का वो दिन है जो झोली पसार कर मांगने का दिन है। मेरा त्रिगुणाकार, त्रिशूलधारी, त्रिकुंडधारी झोलियां भर देता है। कल कथा का 6ठा दिन, मतलब मेरे भोले बाबा की कथा की शिवरात्रि है। जो मेहमान 7 दिन नहीं आते, वो 1 दिन पहले आकर ब्याह पूरा कर कर आखिरी दिन विदाई का डब्बा लेकर जरूर जाते हैं शिव के दरवाजे से, वो जरूर जाते हैं। परसों कथा का विराम होगा, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होगी। 11 बजे आप सब अपने अपने गंतव्य की ओर जब बाबा के धाम से जाएंगे, झोली भर कर लेकर जाएंगे। मेरा शिव क्या क्या देकर भेजेगा ये तो वो जानता। श्वेतांबर बागंबर
ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगी। शिव को जानो, शंकर को जानो, शिव को पहचानो। शिव ओघड़ी है, शंकर ओघड़ी। माँ गंगा, भगवान शंकर का सुंदर झांकी का दर्शन हो रहा है। शिव जी और माँ गंगा का स्वरूप का दर्शन आज हम कर रहे हैं। आज कथा का पंचम दिवस यहाँ विराम ले रहा है। कल कथा का छठा दिवस रहेगा। यही 1 बजे से 4 बजे तक कथा रहेगी। संपूर्ण आसपास के क्षेत्रवासियों से निवेदन है, दिन में दर्शन करने ना सको तो रात में श्रृंगार बाबा का रुद्राक्ष महोत्सव में जरूर पहुंचो, जिससे मेरा भोले बाबा आपकी भी झोलियां खुशियों से भरकर यहाँ से भेजे। भाव से दर्शन करो, आनंद करो। मेरा सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन है, आज भीड़ भक्तों का सैलाब बहुत ज्यादा मात्रा में है। निवेदन है, रोडों को खाली रखना है आप लोगों को। जो रोड पर से गाड़ियां निकलती हैं, पानी के टैंकर निकलते हैं या एम्बुलेंस निकलती है, इन रोडों पर अपना डेरा मत जमाना। मंदिर प्रांगण में भी जो लोग सो रहे हैं उनसे निवेदन है, मंदिर में जाने की रास्ता, लोगों को दर्शन करने की रास्ता अवश्य रखें, जिससे आने जाने का रास्ता खाली रहे। भक्त लोगों से निवेदन है, इधर उधर कहीं पर भी गंदगी ना करें, बाबा भक्ति करें। कंकर हरे धारा तू हरे 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 मारे कानन चतुरानन पहचानन राजे ओ बोले पहचानन राजे शासन गरुड़ासन शासन गरुड़ासन वाहन साजे ओम हरे 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर भुज 10 बुद्धि अति सोहे बोले 10 भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता बोले जी का रूप निरखता त्रिभुवन जने मोहे ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वन माला मुंडे माला दारी ओ बोले मुंडे माला दारी त्रिपुरारी कैसारे त्रिपुरारी कैसारे करमाला दारे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे हरे 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 महादेव। कर के मादिक मंडल चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका बोले जानते अविवेका अक्षर के माते अक्षर के माते तीनों एका हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी ओ बोले नंदी ब्रह्मचारी उठे दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत बड़ी माती
वाणी। ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुणी स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, ओ बोले जो कोई नर गावे। तिसी बानंद स्वामी जपत हरार स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम हरे 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 महादेव। जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा। शिव पार्वती का प्यारा। शिव ऊपर जलधारा। शिव ओढ़े मृगशाला। बोले भाग पियन वाला। बोले रीन नयन वाला। बोले एक नयन वाला। बोले बर्तन प्रतिपाला। बोले मैं कोयम प्यासा। ब्रह्मा विष्णु सदाश। बोले बोले नाथ माश। हरि लांगी दारा। ओम हरे 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 महादेव। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम केन्द्रहारम सदा वसंतमय ज्ञान विद्ये भवं भवानी सहितं नमामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे सीताराम वादिकां गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कसनाथ भगवान की जय, कुबेश्वर महादेव की जय। हरि ओम मा ओम जगनेन जगन्माय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो